भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मानव मन की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वह स्वयं की तुलना संसार से करता है। जहाँ तुलना जन्म लेती है, वहीं से असंतोष भी आरंभ हो जाता है। श्री कृष्ण ने गीता में मनुष्य के इस स्वभाव को अत्यंत सुंदर ढंग से समझाया है। मन अपने ही द्वारा मित्र, अपने ही द्वारा शत्रु बन जाता है। यही मन जब नियंत्रित होता है तो सुख का स्रोत बनता है, और जब अनियंत्रित होता है तो दुख का कारण बन जाता है। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर अनगिनत अनुभवों, संघर्षों, आकांक्षाओं और जटिलताओं को लिए हुए जी रहा है, परंतु मनुष्य की दृष्टि प्रायः बाहरी जगत पर ही केंद्रित रहती है। इसी कारण उसे अपने जीवन की कठिनाइयाँ अधिक और दूसरों का जीवन सरल प्रतीत होता है। मन थका हुआ हो या मनुष्य स्वयं को कमतर समझ रहा हो, तब यह भ्रम और भी गहरा हो जाता है। दूसरे हमसे अधिक सुखी, उनके पास वह सब है जो हमें नहीं मिला। श्री कृष्ण के ज्ञान के अनुसार यह मात्र मन की दृष्टि का भ्रम है, सत्य नहीं। सत्य तो यह है कि हर आत्मा अपने अपने कर्म फल के पथ पर चल रही है। हर कोई संघर्ष कर रहा है, बस कोई दिखाता अधिक है तो कोई कम। दूसरों की मुस्कान हमें दिखाई देती है, लेकिन उसकी तड़प, थकान और अंतः संघर्ष हमें नहीं दिखते। हम अपनी पीड़ा जानते हैं, लेकिन उनकी पीड़ा का अनुमान भी नहीं लगा पाते। इसी कारण एक भ्रांति बनती है, दूसरे हमसे अधिक खुश हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जहाँ तुलना है वहाँ दुख अवश्य है, क्योंकि तुलना का आधार ही अपूर्णता की भावना है। यदि हमें अपने जीवन में संतोष नहीं है तो दूसरों का जीवन हमेशा आकर्षक लगेगा, भले ही वह वास्तविकता ना हो। एक व्यक्ति का घर बड़ा है, यह देखकर मन कहता है, काश मेरे पास भी ऐसा होता। किसी का परिवार सुखी दिखता है तो मन कहता है, मेरी ही जिंदगी में क्यों कलह है। किसी के पास धन, समृद्धि या सौभाग्य दिख जाए तो मन तुरंत कह उठता है, ईश्वर ने मेरे साथ ही कमी क्यों रख दी है। और इसी तुलना की भूमि में दुख का बीज अंकुरित होता है। परंतु श्री कृष्ण का मार्ग स्पष्ट है, अपने कर्म का ध्यान करो, दूसरों के जीवन में मत उलझो। जिसे तुम्हें पाना है वह तुम्हारे कर्म और समय से ही मिलेगा। मन बाहर की चमक देखकर भीतर के अंधकार को भूल जाता है। जैसे जल में चंद्रमा नृत्य करता दिखता है, परंतु वह वास्तविक नहीं होता। उसी प्रकार दूसरों की बाहरी खुशी भी भ्रम हो सकती है। किसी का चेहरा मुस्कुराता दिखे तो इसका अर्थ यह नहीं कि उसका हृदय भी शांत है। श्री कृष्ण कहते हैं, बाह्य रूप में जो दिखाई देता है वह संपूर्ण सत्य नहीं होता। मनुष्य अपनी पीड़ा को गहराई से महसूस करता है, परंतु दूसरों के दुख को दूर से देखता है, इसलिए वह हल्का दिखाई देता है। जिसके पास जो नहीं है उसी को महत्व देता है। यह इच्छा ही मन को अस्थिर बनाती है। जब हम यह भूल जाते हैं कि प्रत्येक मनुष्य का जीवन उसके कर्मों के अनुसार व्यवस्थित है, तब शिकायतें जन्म लेती हैं और शिकायतों से ही तुलना जन्म लेती है। एक बार अर्जुन ने यही प्रश्न पूछा था, प्रभु क्यों कुछ लोग अधिक सुखी दिखते हैं और कुछ लोग अधिक दुखी? क्या ईश्वर किसी को अधिक देता है और किसी को कम? श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, अर्जुन, सुख पाने वाला मन स्वयं का निर्माण है। जो मन भीतर शांत है
वह सबसे सुखी है। तू बाहर देखता है इसलिए भ्रमित है। सुख न दूसरों में है न वस्तुओं में, सुख आत्मा की ज्योति में है। जब मन भीतर शांत होता है तो दूसरे चाहे कितने भी संपन्न क्यों न हो, अपनी कमी कभी महसूस नहीं होती। मनुष्य का जीवन वास्तव में उसी प्रकार है जैसा उसका मन उसे दिखाता है। यदि मन प्रसन्न है तो संसार स्वर्ग जैसा लगता है, और यदि मन उद्विग्न है तो चारों ओर दुख ही दुख दिखाई देता है। यह संसार जैसा है वैसा कम, और जैसा मन उसे दिखाता है वैसा अधिक प्रतीत होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन ही मनुष्य का मित्र है और वही उसका शत्रु। इस सत्य को समझे बिना मनुष्य की पीड़ा समाप्त नहीं होती। यही कारण है कि मनुष्य दूसरों को अपने से अधिक सुखी समझता है, क्योंकि उसका मन उसे ऐसा दिखाता है, और जो मन दिखाता है उसी को वह सत्य मान लेता है। मन अपने ही जीवन की हर कठिनाइयों को बहुत गहराई से महसूस करता है। जब कोई समस्या आती है तो हम उसे पल पल जीते हैं, लेकिन दूसरों की कठिनाइयों का दृश्य हमारे सामने उपस्थित नहीं होता, इसलिए उनका जीवन सरल प्रतीत होता है। यह ऐसा ही है जैसे किसी घर की धूप दिखाई देती है, लेकिन उसी घर के भीतर छिपी हुई अंधेरी कोठरी नहीं दिखाई देती। मन सिर्फ धूप वाले हिस्से को देखता है, अंधकार को सहज ही अनदेखा कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का बाहरी रूप देखकर उसके अंतर वस्तु का अनुमान मत लगाओ। मन का स्वभाव है कि वह अपनी पीड़ा को बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है। मनुष्य के हृदय में जो दुख है उसे वह प्रतिदिन कई बार याद करता है, कई बार अनुभव करता है, और कई बार उसी के बारे में सोचता है। लेकिन जब वह किसी और को देखता है तो उसकी पीड़ा का अनुभव नहीं कर पाता। केवल उसकी मुस्कान, उसकी चमक, उसका बाहरी रूप देख पाता है। इसलिए उसे लगता है मेरी पीड़ा सबसे अधिक है। दूसरों को वैसा दुख नहीं झेलना पड़ता, लेकिन यह सत्य नहीं है। हर व्यक्ति किसी न किसी अदृश्य बोझ के साथ चलता है। बस हर कोई अपनी पीड़ा का प्रदर्शन नहीं करता। मनुष्य का मन हमेशा अधिक चाह रखता है। जो मिला है उसे वह स्थायी सुख नहीं मानता। जो नहीं मिला उसकी इच्छा करता है। इच्छाओं की अग्नि मन को अशांत कर देती है। जब मन अशांत होता है तो वह दूसरों के जीवन में सुख की छवि बनाकर स्वयं को तड़पाता है। लेकिन यह सब बाहरी धारणाएं हैं। वास्तव में ऐसा नहीं होता। जिसके पास धन है वह दुखी नहीं होता, या जिसके पास मान सम्मान है वह चिंतित नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, इच्छाओं की पूर्ति से सुख नहीं आता, इच्छाओं के क्षय से सुख उत्पन्न होता है। तुलना मन का सबसे बड़ा शत्रु है। यह मन में असंतोष, हीन भाव और ईर्ष्या को जन्म देती है। मनुष्य अपने भीतर की क्षमताओं, सौंदर्य और वरदानों को भूलकर दूसरों की उपलब्धियों को बड़ा बनाने लगता है। तुलना ऐसा है जैसे अपनी छाया को देखकर समझना कि दूसरों पर सूर्य अधिक चमक रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों के साथ तुलना मत करो, क्योंकि तुम उसी मार्ग पर चल रहे हो जो तुम्हारे कर्मों के अनुसार है। जब मन तुलना करता है तो हर चीज दोषपूर्ण लगने लगती है। अपना जीवन भी, अपनी उपलब्धियां भी और
अपनी परिस्थितियां भी जब तुलना समाप्त होती है तभी संतोष का उदय होता है और संतोष से ही सुख जन्म लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों के जीवन का केवल दृश्य देखकर निर्णय मत करो, क्योंकि हर आत्मा अपना संघर्ष स्वयं ही जानती है। जय श्री कृष्ण। राधे।